कर रहे थे, रुकू में मर गए तो क़याम का रुक। अब कौन बचा? दो हस्तियां, अल्लाह और मलकुल मौत। अल्लाह ने कहा अब तुम भी मर जाओ। तो अब क्या चीज बची? अभी भी दो चीजें बची, एक अल्लाह और एक मौत। इख्तिताम तो जब होगा जब अल्लाह का मौत भी मर जाए, तब हुक्म होगा कहां है मेरा वली अली, आए और मौत को ज़िबा कर। अब आए अली और सिरात पर, पुले सिरात पर मौत को पकड़ के ले गए और उसे ज़िबा किया। ऐलान हुआ मौत मर गई, अब कभी कोई ना मरेगा, मौत खत्म हो गई। क्या हुआ भाई? हाय, अल्लाह हाय है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, अल्लाह को मौत नहीं है। अरे मखलूक अब ना मरेगी, मखलूक भी है, अल्लाह भी है, दोनों हो गए बराबर। अब पता चला कि बंदे भी रब के बराबर हो जाते हैं, तो जब आम हो जाते हैं तो खास का क्या कर। देखिए जो जन्नत में जाएंगे उनके लिए हदीस है, उन्हें कभी मौत ना आएगी। भैया लिखा तो यही है, जन्नत में मौत नहीं, इसलिए कि मौत को मार दिया गया। कुछ समझ में आ रहा है? ये सिफत तो अल्लाह की है, हमेशा जिंदा रहे। ये तो जन्नत वाले जो हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे और जहन्नुम वाले भी जिंदा रहेंगे। अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो आग का मजा कैसे मिलेगा? मुर्दे को जलाने का फायदा, अरे भाई समझो ना, जान डाली जाएगी, जान, गोश्त गल जाएगा, खाल गल जाएगा, फिर अल्लाह गोश्त पैदा करेगा, फिर खाल, ताकि जलने का मजा तो आए। अरे जल गए तो धुआं हो गए, जलते रहना है जिंदा रह के, ताकि तकलीफ महसूस करे। तो जहन्नुम भी जिंदा और जन्नत भी जिंदा और अल्लाह भी जिंदा। बड़ी फजीलत है भाई, अल्लाह की तरह सब जिंदा और वो जो खास बंदे हैं तो ये तो कोई बात ही ना हो। आम इंसान जिंदा, तो अगर अहले बैत जिंदा तो क्या, तो स्टेटस तो बुलंद हो। अभी बुलंद कर देंगे, अगर नहीं कबूल किया तो गोया आप मिसाल समझे नहीं, बंदे और अल्लाह बराबर हो गए। अल्लाह भी जिंदा और बंदे भी जिंदा, जहन्नुम भी जिंदा और जन्नत भी जिंदा, तो अहले बैत भी जिंदा। तो आम बात क्या हुई, इसमें क्या बात हो गई? नहीं, कुछ और। अब कहता है, अब कहता है सिर्फ रह जाएगा अल्लाह का चेहरा। अब पता चला चेहरा कौन है, ये सारे बंदे हैं, चेहरा वो। चूंकि चूंकि इसमें कितने फीसद को ये मालूम है वर्ल्ड में कि जन्नत में सब हमेशा जिंदा रहेंगे? कितने लोगों ने सुना है? वहां मौत नहीं है। चूंकि बंदों की फजीलत को आप नहीं मान रहे, हलक से नहीं उतर रहा। पहले इसको हलक से उतारिए कि मखलूक फिर मरेगी नहीं। महशर के बाद जब फैसला हो चुकेगा मरेगा कोई नहीं, फिर सब जिंदा ही रहेंगे। मौत है ही नहीं, इसलिए कि मौत मार दी गई। तो चूंकि इस फजीलत को तस्लीम नहीं करें तो ये कैसे तस्लीम कर लें कि रब कह रहा है ये है हमारे चेहरा। पहली हलक से उतरे तो दूसरी उतरे, इसमें राज ये। तो साइंसदान ने कहा भाई ऐसा है कि हम तजुर्बा कर रहे हैं कि इंसान मरे ना, चल रहा है। अभी 200 साल पहले जहाज उड़ाने का भी तो तजुर्बा चल रहा था। पहले गुड्डियाँ उड़ाई, पतंगे उड़ाई, उसको उड़ा उड़ा के फिर हवा का प्रेशर देखा, इधर जाती है पतंग, इधर जाती है, उससे हवा का सारा फिजिक्स के ज़रिए फार्मूला लिया,
फिर लकड़ी का बनाया, फिर उसको उड़ाया बगैर पेट्रोल वगैरह के। तजुर्बे तजुर्बे तजुर्बे। तो उस वक्त कोई सोच सकता था जहाज बनेगा? तो आज कोई सोच सकता है कि ऐसा भी साइंसदान करेंगे कि मरे हुए को जिंदा कर देंगे? अभी समझ में बात नहीं आएगी, आ जाएगी इंसानों के समझ में 100 साल, दो, हो सकता है जल्दी हो जाए, आपके सामने हो जाए। लोगों का अच्छा, तो उनका ऐसा है कि भाई 2 करोड़ पाउंड में आप मरने से पहले वसीयत कीजिए, आपकी लाश को महफूज कर दिया जाएगा। कहाँ? फ्रीज़र में रख दिया जाएगा। फ्रीज़र में ख़राब होती नहीं लाश, इतनी ठंडक पहुंचा दी जाएगी कि लाश गलेगी नहीं, ठंडक से लाश खराब नहीं होती। और जब हम ये तजुर्बा कर लेंगे तो आपने इतने पाउंड दिए, हम आपको जिंदा कर देंगे। कितनों ने अपनी लाशें महफूज करा दी, लाखों लाखों। अब अमीर अमीर लोग होते हैं, उनका ये सारा पैसा कहाँ बांटें और किसको दें? औलाद तो कोई होती नहीं किसी के, औलाद तो बचपन में ही भाग जाती है, वो तो निकल जाती है। अमीर आदमी बैठा रह जा, वो खुद कमा रहा है, अपना चला गया, घर से निकाल दिया, उनका 10वीं क्लास पास की, बच्चे को बाहर निकाल दिया, जाओ। अब उसे यही पता नहीं माँ बाप कौन और क्या। अब दौलत है, उन्होंने कहा चलो भाई हम मियाँ बीवी की दौलत अपने को महफूज करा दो, दौलत दे दिया उस तजुर्बे गाह को, ताकि ये और जल्दी तजुर्बा कर लें इस पैसे। तो साइंसदान दावा तो कर रहा है कि हम जिंदा कर देंगे, तो हो सकता है तजुर्बा पूरा हो जाए, हो जाए ना, हो सकता है। अच्छा, बाज़ों का दावा भी किया उन्होंने कि हमने जिंदा कर दिया, बाज़ों का कर दिया उन्होंने। साहब वो इंटरव्यू आके, हाँ हम तो मर गए थे, इन्होंने हमारे दिल की धड़कन को मशीन से तेज किया। इनके पास ऐसी मशीनें हैं कि खून की रवानी को नॉर्मल करके जहाँ पर थी वहाँ पे वापस लाए, और यहाँ पे कुछ लगा के पता लगा लेते दिमाग काम कर रहा है। अगर दिमाग काम कर रहा है और दिल की धड़कन रुक जाए तो उन्हें पता है, फिर जिंदा किया। फिर अगर दिमाग जाग रहा है, अंदर सोया नहीं, तो फिर दिल की धड़कन को मशीन के जरिए जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। चलो मसनूई सही, नमूना तो दिखा दिया। और अगर ये कामयाब हो गए जिंदा करने पर, तो मुसलमान का चेहरा क्या होगा? इस दिन के लिए इमाम ने ये मजलिसें रखाई हैं, ये सब सुनते रहना। अगर वो दावा करें, वो दावा करें कि हम जहाज उड़ा सकते हैं हवा पर, तो उनको ये सुनाना, उनको ये हदीस सुनाना कि रसूल अल्लाह के पास एक कालीन वाला आया, रसूल अल्लाह ने खरीद लिया, आपने कहा इसको बिछा दो, काली इस पे सवार हो, सलमान अबू ज़र इस पे सवार हो, और सब लोग सवार हो जाओ। इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली ने इशारा किया अंगूठी का, कालीन उठा और चला। अली बताते चले कहां से गुजर रहे हैं, और फिर असहाबे कैफ की गार पे उतरे और सबने कहा सलाम करो, सबने सलाम किया, जवाब ना आया। फिर अली ने सलाम किया, अल्लाह का वली तुम पे सलाम कर, उठ कर आ गए। भाई ये मजलिस में ये सब सुनाओ, तुम्हारे तजुर्बे अपनी जगह, बताओ विलायत क्या है? विलायत से चिढ़ो ना, विलायत साइंसदान का जवाब है। अगर तुम मुर्दा नहीं जिला सकते तो जिलाने वाले की फजीलत तो बयान करो, वाजिब है तुम पर, वरना तुम सबसे पीछे रह जाओगे। इसीलिए इल्म में हम सबसे आगे हैं कि हम विलायत को नहीं भूल रहे। तो ये कोई मसला नहीं था कि सवारी उतरी यहूदी घर में और सब सजदे में गिर गई औरतें। सजदा किस बात का था? सजदा इस बात का था, शायद उन्हें नजर आ गया था अम्रे इलाही यही है। 5000 औरतें सजदे में गिर गई,
ज़हरा बीबी को देखकर, मगर सजदे से जब उठी पता चला दुल्हन मर गई। बीबी ने कहा घबराओ ना, घबराओ ना, अगर चाहती तो जिंदा कर देती, लेकिन लफ्ज कहा अल्लाह में हर तरह की कुदरत है। दुनिया समझी नहीं, अल्लाह में हर तरह की कुदरत है, वो जिंदा कर सकता है। अल्लाह की कुदरत का नाम तो फातिमा ज़हरा है। ये मुसल्ला बिछा, मुसल्ला क्यों बिछा? अगर जल्दी तुम अमर लेना चाहते हो, साइंसदान 200 साल में तजुर्बा करके लेता है। मैं तुम्हें बता रही हूं इस मुसल्ले से चलो, लेकिन दुरूद हम पर वाजिब, तशहुद हम पर खत्म हो तो रास्ता सही है, वरना ये मुसल्ला बिछाना भी बेकार। दुल्हन उठ गई, कलमा पढ़ती हुई उठी। देखिए मरी थी यहूदन, उठी साहिब ईमान, उठी साहिब ईमान। इसीलिए तो कहते हैं दुनिया में जो भी कर लिया कर लिया, गुजार लिया, कम से कम वसीयत में तो लिख दो कि भाई कब्र का सामान यह है कि कम से कम कफन पे सीने पे याली तो लिख लेना, ताकि मरो मुनाफिक उठो तो साहिब ईमान। अब वो पूरी जिंदगी भूल हो गई, अब तो थोड़ी सी अक्ल आ जाए, वो तो अमरे इलाही है। कलमा पढ़ती हुई उठी और सबने देखा, घर मौजूद मदीने में। अब भी जहां ज़हरा बीबी ने मुर्दा जिलाया तो ये हैं अमरे इलाही, चूंकि विलायत की मालिक थी तो बता दिया हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं। और अगर तुम मान लेते मेरी शौहर की बात को, खुदा की कसम पूरी कौम को मरने ही न देती। साइंसदान तो अब तजुर्बा करके रूहें वापस करेगा, हम तो तुम्हें यही जिंदगी अता कर देते, मरने ही न देते, मरने ही न देते। जाओ खिज़र से पूछ लो हमारी विला का जाम पिया है तो जिंदा है। जाओ ईसा से पूछ लो कि आसमान पे जो जाने के लिए कहा था तो अली का जामे विला पिया था तो अल्लाह ले गया ऊपर। हम तो तुम्हें ईसा बना देते, हम तो तुम्हें खिज़र बना देते, नहीं माना, जाओ मारो मारो। जाओ मारो। तो उधर से कोने से आवाज आई, कोने से एक आवाज आई, उधर से आवाज आई, उधर से आवाज आई। अच्छा चलिए, पूरी उम्मत ने न माना तो मर गई। आप लोग क्यों मर जाते हैं? कौन कहता है हम मर जाते हैं? मम्माता शहीदा अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो मर जाए मोहब्बत अहले बैत उसे मुर्दा ना कहो। आप कहेंगे दलील, अरे दलील, जो अल्लाह की राह में मर जाए, जो शहीद हुआ उसे मुर्दा न कहो, वो रिस्क पा रहा है। तो रिस्क रोटी नहीं है। जो यहाँ जिक्र सुन रहे थे महावीर
मोहब्बत हो जाए। कितना आसान है, मोहब्बत हो जाए। यही तो अजर मांगा था। अभी तो इस्लाम आएगा, अभी तो मक्के में सरकार आएंगे, फिर कुरान नाजिल होगा। क्या है विलायत? विलायत दीन आने की मोहताज नहीं है। दीन आएगा, कुरान आएगा, फिर विलायत का ऐलान होगा। तो फिर उससे पहले क्या हो रहा था? निज़ाम ज़िंदगी कैसे चल रहा था? कोई इस्लाम आने के बाद फिर क्या दुनिया चलना शुरू हुई विलायत के जरिए? नहीं, विलायत पर ही तो बनी थी और उसी से चल रही थी, उसी से चल रही थी। 2500 बरस पहले अमेरिका को दरियाफ्त हुए कितने साल में? 200 साल। दुनिया वाले 200 साल पहले जाने। कोलंबस और वास्को डी गामा के मसले में पता चला कि एक मुल्क है। 2 सफर बच्चों को पढ़ाए जाते, कैसे अमेरिका दरियाफ्त हुआ। 2 आदमी ढूंढने निकले थे, समझ गए ना? वास्को डी गामा इंडिया पहुंच गया, वो समझा यही अमेरिका। और कोलंबस वहां पहुंचा, इंडिया जा रहा था, तो वो अमेरिका पहुंच गया, तो उसने कहा रेड इंडियन, हम इंडिया पहुंच गए। अमेरिका को इंडिया समझता रहा, तो फिर दरियाफ्त हो गया। लेकिन 2500 बरस पहले दरियाफ्त होने से वहां एक देवी थी विलगेवी, और उसकी सब करते थे पूजा। वो थी जिंदा, जिंदा। जिसको मुसीबत आई विलगेवी, मदद करो। पुराना मजहब था, चला आ रहा था, वहां भी इंसान थे, वहां भी मजहब था। और अब ऐसी औरतें आई, विलगेवी, बच्चा नहीं होता। अब वो परेशान, सबके दुख दर्द में शरीक हो जाती थी, लेकिन इसमें आ गई परेशानी। जाने किससे लौ लगाई, किससे लौ लगाई के सामने एक नूर उतरा, नूर उतरा और देखती रह गई नूर को। सारा तो उसका बाग नूर में नहा गया। आप कौन हैं? आप कौन हैं? विलगेवी, हम बुतूल हैं। हम आखिरी नबी मोहम्मद की बेटी हैं। तुम परेशान हो, हम तुम्हारी मदद को आए हैं। अब इंसानियत की खिदमत। 2000 बरस के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा। विलायत कब से दुनिया को चला रही है। यहां के इंसानों को जहां की खबर न थी, वहां भी विलायत ही थी। विलगेवी ऐसा है कि तेरे बाग में कुछ दरख्त लगे और जाके देख, पहचान ये है कि एक शाख पर 5 फूल एक साथ खिलते हैं। एक शाख पर 5 फूल, हर फूल में 14 पंखड़ियां। वो फूल तोड़ ले, वो फूल तोड़ ले, और तोड़ के जितनी बांझ औरतें आए दे दे, सबकी गोदें आबाद हो जाएंगी। विलगेवी ने कहा तो आप फिर हमें कहां मिलेंगे? कहा हम तो अभी इस दुनिया में आए नहीं। हाँ, किसी की मदद करना चाहें तो कहीं भी आ सकते हैं। हम तो आज से 2500 बरस के बाद मक्के में आएंगे, अरब में। तो बीबी, अगर कोई और जरूरत पड़ी का दिल में ख्याल करना, हम तुम्हारे दिल में वो बात डाल देंगे जिस सवाल का तुम्हें जवाब चाहिए। अब पता चला विलायत का काम है दिलों पे हुकूमत करना, दिमागों पे हुकूमत, जिस्मों पे हुकूमत नहीं। यह है विलायत गहरा। फूल रह गया, फूल रह गया, और उस फूल का नाम होम्योपैथिक में भी आ गया। अरब वालों ने हशीशतुल बतूल कहा। ईरान आया, तुर्की आया, उसको कहा गुले ताहिरा।
गुल ताहिरा आगे बढ़ा, यूनान में पहुंचा, जर्मनी में पहुंचा, तो गुल ताहिरा तो ना बना। उन्होंने तलफ़ुज़ तो वो बदल ही देते हैं, उन्होंने अपना तलफ़ुज़ किया गिलथेरिया। गुल ताहिरा गिलथेरिया। गिलथेरिया होम्योपैथिक की वो दवा है जो बांझ औरत को बच्चा देती है। एक यादगार ऐसी दे दी जो इस्लाम आने से 2500 बरस पहले, यानी वो है ज़हरा जो चाहती है किसी की गोद खाली ना रहे, उसी ज़हरा की गोद मुसलमानों ने उजाड़ी और अब चाहते हैं सब कुछ मिल जाए। यह है विलायत फातिमा बीबी का इरादा। बच्चों ने कहा था कपड़े कहाँ हैं, माँ से ना मांगते तो किससे कहते हैं। माँ ने कहा दर्जी लाएगा। कायनात तब्दील हो जाती है जब वली इरादा करता है। वली, कल की तकरीर यहीं से शुरू होगी। इरादा क्या है, इनका इरादा क्या है, इनकी हुकूमत क्या है और कैसे निज़ाम चल रहा है विलायत इलाही का, कल यहीं से शुरू करेंगे। आज तकरीर खात्मे पे पहुंच रही। दर्जी लाएगा, दर्जी लाएगा। तो अल्लाह ने कहा रिजवाने जन्नत कपड़े लेकर जा, लेकिन ये न कहना मैं जन्नत का रिजवान हूं, यानी जन्नत का दर। अगर पूछें कौन, कहने हसनैन का दर्जी। हसनैन का दर्जी अभी तक किस पे पढ़ रहा था, उसका इरादा ये है, उसका इरादा ये है। और अब क्या सामने बात आई, इरादा ये करते हैं, अमल वो करता है। कहा ददारा ने दर्जी, तो उसने कहा दर्जी। चूंकि जबान से निकल चुका दर्जी, तो कहना खैयातुल हसनैन, हसनैन का दर्जी। कौन है खैयात, हसनैन। तो ये तो नहीं पूछा कौन सा खैयात, भाई कहां से आ गया। नहीं, ऐसा अगर हो जाए तो दो विलायतें अलग अलग हो जाएं। अल्लाह की विलायत अलग, नबी की विलायत अलग। विलायत एक है, निजाम पूरा एक है। जो इनको मालूम वो उसको मालूम, जो उसको मालूम ये इनको मालूम। बाल बराबर फर्क नहीं है। अब इरादे देखते जाइए, अब अलग अलग न कीजिए। मैं फिर सबको इकट्ठा कर रहा हूं। जो अल्लाह का इरादा, वही सरकार रिसालत का इरादा, वही अली का इरादा, वही सैयदा का इरादा, वही हसन का इरादा, वही हुसैन का इरादा, वही 12 महदिये दी। सबका इरादा एक। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, इरादा एक। एक वक्त में अगर सब एक इरादा कर ले तो बाल बराबर इरादे में फर्क नहीं रहेगा। आप कहेंगे ऐसी मिसाल हमें दुनिया में दिखाओ, तो मानेंगे कि एक वक्त में सबके इरादे एक हो जाएं। करबला नहीं देखा, 72 के इरादे एक। एक मिसाल है बस, 72 का इरादा एक। उम्रों से इरादे नहीं बदलते। जो हबीब जैसे बूढ़े का इरादा, वही 6 महीने के अली असगर का इरादा, वही 18 बरस के अली अकबर का इरादा। और इरादे ख्वातीन से नहीं बदलते। जो हुसैन का इरादा, वो ज़ैनब का इरादा। विलायत, यह है विलायत। आप विलायत को क्या समझ रहे हैं? अजान में अली वलीउल्लाह कहने को आप विलायत समझते हैं? आप तशहुद पे झगड़ते हैं, आप अली के नाम पे झगड़ा करते हैं। पढ़ना कोई विलायत है? 9 दिन से बता रहा हूं क्या है विलायत। यह है विलायत कि एक है इरादा, एक है इरादा।
कपड़े आ गए। हसनैन, कपड़े आ गए, जाओ नाना को दिखा दो। नाना के पास, नाना ये कपड़े आए हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं, ये छोटे छोटे अमामे, ये कुर्ते, लेकिन नाना हमें पसंद नहीं आए, हमें पसंद नहीं आए। अब इरादों में पसंद और नापसंद भी तो है, और इसको भी समझना जरूरी है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं हमें पसंद नहीं आए। नाना सफेद कपड़े रंगीन होने चाहिए। इरादा हुआ हसन हुसैन का, देर थोड़ी लगी, इरादा हुआ जिब्रील पहलू में, कहिए बच्चों से कौन सा रंग, कितनी देर लगी। इरादा, ये हम लाए हैं सलसबील का पानी, हुक्म इलाही है, पानी डालो, जो रंग कहें उसी रंग में कपड़े को रंग दो। आए थे कुरान, सिबकतुल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। सिबकत कहते हैं अरबी में रंग को, और अल्लाह कह रहा है हमारे रंग में रंग जाओ। क्या है तेरा रंग, क्या है तेरा रंग। अरे दुनिया में मुहावरे बोलते हैं, अरे साहबजादे के रंग ढंग खराब हो रहे हैं, और फलाने साहब इनके दोस्त हो गए, उसके रंग में रंगते जा रहे हैं। रंग चढ़ता है, तो जब रंग चढ़ता है तो अल्लाह ने कहा एक हमारा भी रंग है, दुनिया का रंग चढ़ाने के बजाय हमारा रंग चढ़ाओ। और आज हम बताएंगे हमारा रंग क्या है। खुद ही तो कह रहा है हमारे रंग में रंग जाओ, तो रंग तो बता। का जो रंग बच्चे पसंद कर ले वही हमारा रंग, वह यही है हमारा, इसी रंग में रंग जाओ, हसन हुसैन के रंग में रंग जाओ। कौन सा रंग चाहिए हसन, ना ना हम तो सब्ज पहनेंगे। सब्ज हो गया तुम्हारे हुसैन, तुम हम सुर्ख पहनेंगे, सुर्ख हो गया। बजाहिर बात रंग की थी, लेकिन दुनिया दो ही रंगों पे कायम है, या सुर्ख या सब्ज, और फैसले अल्लाह ने इन दो रंगों से किए, पूरी दुनिया को सब्ज बना दिया। पूरी दुनिया सब्ज है, जिधर देखो कहते सब्जा है। न्यूजीलैंड बड़ा सब्जा है, इस्लामाबाद बड़ा सब्जा है, कराची में सब्जा कम है, वहां जाइए सब्जा बहुत, उस पहाड़ी को देखिए सब्जा बहुत। ये किसी ने न कहा फलाने मुल्क में सुर्खी बहुत है, क्या है जबानों पे, सब्जा बहुत है, सब्जा बहुत है, तो हर जगह सब्जा। लेकिन उसी सब्जे में 4 फूल सुर्ख गुलाब के खिला दिए। अब देखिए ना, जरा सा जहन ऊपर ऊपर उठे, ऊपर उठे, ये क्या हुआ। तो साइंसदान कोई ऐसी चीज है कि जिस पे रिसर्च ना करे। दुनिया में रिसर्च हो रही, साइंसदान ने रिसर्च किया कि सारी दुनिया सब्ज और बीच में चंद फूल सुर्ख, ये क्या है, ऐसा क्यों है। उसने पलटा, उसने कहा अगर फर्ज कीजिए सारा सब्जा, सारी घास, सारी पत्तियां, सारे दरख्त, सारे पत्ते सुर्ख होते और उसमें चंद फूल सब्ज होते तो क्या होता। उसने तजुर्बा किया जानवरों पर, परिंदों पर, सब लाल 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 करके। उसने कहा परिंदे पागल हो गए, जानवर पागल हो गए, अगर पूरी दुनिया सुर्ख हो जाती इंसान पागल हो जाता, जुनून हो जाता। सब्जा रखा ताकि तरी रहे और दिमाग में ठंडक रहे, और चंद फूल रखकर बताया ये बहुत कीमती है, फूल वहीं खिलते हैं जहां शहादत हो। सब्जा अमन है, और जब अमन को खत्म किया जाए तो सुर्ख बढ़ता है, अपना गला कटा के सब्जी को बाकी रखने के लिए लहू बहा देता है। ये थोड़ा है, ये थोड़ा है। कितने मासूम शहीद हुए, 2 हैं, कितने, 12, 14
शहीद कितने? 2, जिनका लहू देखा गया, एक अली, एक हुसैन। अब समझिए, सब्जा और सुर्ख फूल, 2 ही तो फूल हैं सुर्ख हमारे पास, एक अली एक हुसैन। बार बार नाम जो आता है अली और हुसैन, 14 पे 2 नाम बार बार क्यों आते हैं? अरे ये फूल हैं गुलाब के, ये शहादत के फूल हैं। तो पसंद कर लिया सब्ज और सुर्ख, कायनात का फैसला। तो नाना कपड़े पहन लिए हमने, ईद हो गई। ईद हो गई? नहीं नाना, अभी कहाँ ईद हुई। ऐसे कैसे? नाना सब तो अपनी सवारियों पे बैठ के निकले हुए, तो हमारे पास तो ऊंट ही नहीं। आज पता चला कि घर में एक ऊंट भी नहीं था। ऊंट होता तो ऊंट मंगा के कहते बिलाल से, ऊंट पे बच्चों को बिठा दो। ऊंट नहीं का, अच्छा सवारी नहीं, लो हम तुम्हारे लिए ऊंट बनते हैं। अब वो जब आप मदीने में जाएं, मस्जिद नबवी में, तो रोजे से निकले एक सहन अंदर आता है। वो सहन इतना बड़ा है जितना आपका ये इमाम बाड़े का सहन, चारों तरफ दर हैं और हर दर पे 14 मासूम के नाम लिखे हुए, उस पे इमाम मेहदी का नाम भी लिखा, हर इमाम का नाम लिखा हुआ, चारों तरफ लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा है, नेट पे भी देख सकते हैं। वो सहन ज़हरा बीबी के घर का सहन है, वहीं रसूल अल्लाह बैठे थे और वहीं सारे असहाब आके बैठते थे, मुलाकाती उसी सहन में बैठते थे। वो सहन बड़ा उम्दा सहन है, बड़ा मज़ा आता है वहाँ बैठकर। आप थोड़ी देर बैठें तो आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा। काफ़ी देर में बैठा उस सहन में, सिर्फ इसलिए कि वो मंजर देख सकूं जो इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। तो रसूलुल्लाह ने कहा, आओ हम तुम्हारे लिए ऊंट बनते हैं। मीर खलीफ मीर अनीस के वालिद थे, बाप मीर अनीस के बाप। मीर अनीस मरसिया लिख रहे थे तो देखा काफ़ी देर से उलझे हुए हैं कलम लिए। तो बाप ने पूछा क्या बात है? कहा ये रवायत नज़्म कर रहा हूँ मरसिए में रसूलुल्लाह के नाक़ा बनने की, लेकिन छठा मिसरा हो गया है, 5वां लग नहीं रहा, ऊपर का मिसरा नहीं हो पा रहा टक्कर का। तो खलीफ ने कहा कि क्या मिसरा तुम कह चुके? कहा मैंने मिसरा ये कहा है कि जब आप रूठते हैं तो मुश्किल से मनते हैं, जब आप रूठते हैं तो मुश्किल से मनते हैं। का मिसरा लगा दो, अच्छा सवार हो जिए हम। जब आप रूठते हैं तो मुश्किल से मनते हैं, अच्छा सवार हो जिए हम ऊंट बनते हैं। ये दोनों मिसरे मरसिया मौजूद है। बहुत अच्छा मरसिया है मीर अनीस का, जिसमें ये नज़्म किया है। मीर अनीस ने वाक़या मिर्ज़ा दबीर ने भी नज़्म किया। कहा तो आओ हम ऊंट बन गए, तुम दोनों सवार हो जाओ, एक इधर बैठे और एक इधर, एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन। तो नाना जब ऊंट पे बैठते हैं तो मिहार भी तो पकड़ते हैं, तो हमारा ऊंट कैसा है, इसकी तो मिहार नहीं। तो एक जुल्फ हसन के हाथ में दी और दूसरी का ये इसको पकड़ लो। का तो नाना ऊंट चलता नहीं। अब सहन का जिक्र इसलिए किया था, जैसे ही हसन हुसैन ने कहा चलता नहीं, पूरे सहन में चक्कर लगाना शुरू किया ऊंट बनकर। क्या मंजर होगा, सारे असहाब मंजर देख रहे हैं,
रसूलुल्लाह ऊंट बने हैं, बच्चे कांधों पर हैं। कहीं दुनिया में ऐसा मंजर नजर आया जिस पे वही आए, जो नमाज पढ़ाए पूरी उम्मत को, जो मेराज पे जाए। वो ऊंट बना है, अपने हाथ पैर रखकर एक जानवर की छवि बना हुआ है, और बच्चे कांधों पर हैं, और मिहार हाथ में है, दोनों हाथों में जुल्फें। तो नाना, सबके ऊंट बोल रहे हैं, हमारा ऊंट तो बोलता नहीं। वह फौरन चलते चलते बच्चों को लिए हुए बोलना शुरू किया। ऊंट की आवाज निकाली, अल अफो, अल अफो, जैसे ऊंट बोलता है। 7 बार कहा। जिब्रील सामने आ गए, हाथ जोड़े। अल्लाह फरमाता है, रुक जाइए, बस यहीं पे रुक जाइए। अब अगर कह दिया अलफो, अब जो जहन्नुम बुझेगा तो कयामत तक फिर न रोशन होगा। पैगंबर कहे अल अफो, अल अफो, बुझ गया तो फिर रोशन न होगा। आहा, अली के विलायत को मानने वाले जब सिरात से गुजरेंगे तो जहन्नम आवाज देगा, जल्दी बढ़ो, रुक के न चलो। अरे मेरी आग बुझी जा रही तुम्हारे नूर से। यह है विलायत, इसे कहते हैं विलायत। सवारे दोष नबी हुसैन, सवारे दोष नबी हुसैन, और घोड़े पे डगमगा रहे थे। माँ से वादा हुआ था, माँ ने कहा था, तुमने पुकारा हम बोले। अब हुसैन, जब हम पुकारें तो जवाब देना। वादा था माँ से, घोड़े से गिरे, गश में थे। माँ ने पुकारा, हुसैन माँ आई है। आंखें खोल दी, माँ किया, अम्मा हम पहचान गए, आपकी आवाज पहचान गए। मेरी किताब है हुसैन और गुनहगारों की शिफात, उसको पढ़िए। उसमें एक रवायत मैंने लिखी है कि कौसर के किनारे रातों दिन बैन करके फातिमा ज़हरा रोती हैं। तो जो कुछ पढ़ती हैं बीबी, जो बैन करके रोती हैं, वो पूरा मैंने उसमें छापा है, पढ़ के ही लुत्फ आएगा। तो उसमें एक बात ये कहती हैं, हुसैन तुमने ये क्यों ना बताया उनको कि तुम्हें ज़हरा ने बहुत नाजों से पाला है, ये क्यों ना बताया। बेटा ये भी तो कहते कि मैंने कभी धूप में तुम्हें निकलने नहीं दिया। और है ऐसा ही कि हजरत ज़ैनब को समझाते हुए कहा था, ए ज़ैनब मैंने इनको ऐसे पाला कि हर वक्त मैं कोई भी काम कर रही हूं तो मेरी नजर हुसैन पे रहती थी, कहीं डगमगा के गिर न जाए। जब ये अपने पैरों से चलने लगे झूले से उठकर, तो मैं देखती रहती थी कहीं डगमगा के जमीन पे गिर न जाएं। तो मेरी लाडली बेटी, अगर जरा से अब ये एहसास होता कि हुसैन डगमगा रहे हैं तो मैं अपने आप को हुसैन पर गिरा देती थी और जमीन से उठा के कलेजे से। ज़हरा बीबी घोड़े पे आपका हुसैन डगमगा रहा। कहा था ज़ैनब हमने कभी इन्हें धूप में नहीं निकाला,
जब धूप बहुत तेज होती और ये जिद करते कि नाना के पास जाना है, तो मैं गोद में हुसैन को लेकर ऊपर से अपनी चादर डाल लेती, चादर में छुपाकर सहन को पार करती कि थोड़ी सी धूप मेरे नाजनी को न लग जाए। ज़ैनब ख्याल रखना। बहुत ख्याल रखा हजरत ज़ैनब ने। इमाम हुसैन जानते थे कि बहन मुझे बहुत चाहती है, इसलिए बहुत एहतराम हजरत ज़ैनब का करते थे। एक दिन देखा कि तिलावत करते करते दोपहर को हजरत ज़ैनब थक कर घर के कामों से दर से सर टिका कर बैठ गई और शायद ख्वाब में है, नींद आ गई है, लेकिन चेहरे पे धूप पड़ रही थी। इमाम हुसैन की नजर पड़ी, एक बार जोश से आबा उतारी, हजरत ज़ैनब के सामने खड़े हो गए और आबा को तान लिया ताकि धूप ज़ैनब के चेहरे पे न पड़े। कुछ देर के बाद जब साया पाया तो हजरत ज़ैनब ने आंखें खोली, कहा भैया ये क्या, आप मासूम, आप इमाम, आप किताब, हम पर वाजिब, आप इतनी देर से चादर लिए खड़े। का क्या करें ज़ैनब, हमें अच्छा नहीं लगा कि तुम्हें नींद से बेदार करते, चेहरे पे धूप आ रही थी, इसलिए कि हम तुम्हें अम्मा की जगह घर में समझते हैं, एहतरामन हम खड़े हो गए। वह क्या हो गया? तो हजरत ज़ैनब जनाब फिजा से बार बार कहती, ए फिजा तूने देखा मेरा भाई कितना एहतराम करता है, मुझे जगाया नहीं, धूप से बचाया, चादर लेकर खड़े। काश फिजा कोई दिन ऐसा आए कि भाई सो रहा हो और मैं अपने सर की चादर उतार कर हुसैन पे साया करूं। वक्त गुजर गया, 61 हिजरी 10 मुहर्रम। अब जो ज़ैनब मख्तल में आई, देखा धूप बहुत तेज और लाशा हुसैन का पुकार कर का भैया अरमान रह गया, आज धूप तेज है, लाशे पर धूप है, अरे अगर चादर होती तो भैया चादर तो लूट ले गए। बात हुसैन